तो वहीं भारतीय किसान यूनियन की पंचायत हो या आरएलजी नेता जयंत चौधरी की महापंचायत, सभी में किसानों की भारी भीड़ उमड़ रही है। मौके की नजाकत को समझते हुए कांग्रेस ने भी पश्चिमी यूपी से अपनी सियासी जड़ें जमानी शुरू कर दी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बुधवार को सहारनपुर के चिलकना में किसान महापंचायत के जरिए पश्चिमी यूपी के समीकरण को साधने की कोशिश की। आपको बता दें, प्रियंका गांधी का सहारनपुर दौरा क्या सच में किसानों के लिए है या फिर 2022 में होने वाले चुनाव में वो अपनी सियासी जमीन तलाश रही हैं? आज इसी को देखेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिमी यूपी में किसान पंचायतों का दौर शुरू हो चुका है। सहारनपुर की किसान पंचायत में शामिल होने के लिए प्रियंका गांधी पहुंच चुकी हैं। जानकार इसे राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं क्योंकि यूपी में जाट मुस्लिम निर्णायक भूमिका में है। कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन का असर पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिलों में तेजी से फैल रहा है, जिसके चलते महापंचायतों का दौर भी अब शुरू हो चुका है। भारतीय किसान यूनियन की पंचायत हो या आरएलडी नेता जयंत चौधरी की महापंचायत, सभी में किसानों की भारी भीड़ उमड़ रही है। मौके की नजाकत को समझते हुए कांग्रेस ने भी पश्चिमी यूपी में अपनी सियासी जड़ें जमाने की कवायद शुरू कर दी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बुधवार को सहारनपुर के चिलकाना की किसान महापंचायत के जरिए पश्चिमी यूपी के समीकरण को साधने की कोशिश कर रही हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि चौधरी अजीत सिंह के बेटे और आरएलजी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी किसान महापंचायत के जरिए अपने खोए हुए राजनीतिक जनाधार को वापस लाने की लगातार कोशिश में जुटे हुए हैं। अभी तक जयंत चौधरी करीब आधा दर्जन महापंचायत कर चुके हैं और बीजेपी को किसान विरोधी कटघरे में खड़ी करने की लगातार कोशिशें कर रहे हैं। यही वजह है कि कांग्रेस भी इस दिशा में सक्रिय हो चुकी है। हाल ही में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दिल्ली की ट्रैक्टर परेड में हादसे का शिकार हुए किसान नवरीत सिंह के परिवार से रामपुर में मुलाकात की थी और अब सहारनपुर से किसान महापंचायत का सिलसिला शुरू हो चुका है। सहारनपुर में कांग्रेस सबसे ज्यादा मजबूत है। यूपी में मौजूदा समय में कांग्रेस के 7 विधायकों में से 2 के बागी रुख अपनाने के बाद पार्टी के पास 5 विधायक ही बचे हैं। कांग्रेस के 5 विधायकों में से 2 विधायक सहारनपुर जिले के हैं, जिनमें सहारनपुर देहात से मसूद अख्तर और बेहट से नरेश सैनी हैं। इतना ही नहीं, 2019 में सहारनपुर लोकसभा सीट पर भी कांग्रेस को करीब 2,07,000 वोट मिले थे। पश्चिमी यूपी में कांग्रेस सबसे ज्यादा मजबूत सहारनपुर जिले में मानी जाती है, जिसके चलते प्रियंका गांधी किसान पंचायत का आगाज यहीं से कर रही हैं। दिल्ली से करीब पश्चिम यूपी दिल्ली से सटे होने के नाते पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक कांग्रेस के बड़े नेताओं का पहुंचना आसान हो सकता है। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी के मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर, अलीगढ़, गाजियाबाद, यहां तक कि मथुरा में भी कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। साल 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे के बाद पश्चिमी यूपी का समीकरण बिगड़ गया और यहां बीजेपी ने अपना सियासी आधार मजबूत कर लिया है। इसके बावजूद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा नेता पार्टी छोड़कर नहीं गया। पश्चिमी यूपी में मुसलमानों की आबादी 30 से 40% तक है। 2009 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिमों ने कांग्रेस पर भरोसा जताया था। यहाँ की करीब 3 दर्जन विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका में है। ऐसे ही जाट समुदाय भी 2 दर्जन सीटों पर जीतने और 2 दर्जन सीटों पर दूसरों को जिताने की ताकत रखते हैं। 2013 के बाद जाट और मुस्लिमों के बीच दूरी होने का सियासी फायदा बीजेपी को मिला। सीएए आंदोलन के दौरान हुए प्रदर्शन के बाद कांग्रेस महासचिव ने पश्चिमी यूपी के तमाम जिलों में दौरा किया था और मुस्लिम समुदाय के लोगों से मुलाकात की थी। पश्चिम यूपी की 126 सीटों में से बीजेपी ने 109 सीटें जीती थी, जबकि सपा 20, कांग्रेस 2, बसपा 3 सीटें जीत पाई थी और 1 सीट आरएलडी को मिली थी। किसान आंदोलन के चलते एक बार फिर जाट मुस्लिम सहित तमाम किसान जातियां एक साथ आ रही हैं। उनके बीच गहरी खाई को पीटने के लिए गांव-गांव दोनों समुदाय के लोग पंचायत भी कर रहे हैं। जाटों मुस्लिमों को अपने पाले में लाने की कवायद में आरएलडी से लेकर कांग्रेस जुट चुकी है। यूपी विधानसभा हो या लोकसभा, हर चुनाव में यहीं से पहले चरण के चुनाव का माहौल तय होता है। इसलिए सत्ताधारी पार्टी से लेकर विपक्षी पार्टियां पहले चरण में अपनी मजबूती बनाने के लिए पश्चिमी यूपी में पूरा दमखम लगाती हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी किसानों के बीच अपनी पैठ बनाने के लिए महापंचायत की सभाएं पश्चिमी यूपी से शुरू कर रही हैं।
जिसे यूपी के हर जिले की तहसीलों के बड़े गांवों से जय जवान जय किसान के नाम से रैली की जाएगी। कांग्रेस इस अभियान से किसान जातियों को, खासकर हिंदू मुस्लिम जाटों और गुर्जरों में मजबूत पकड़ बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। कांग्रेस ने इस अभियान के तहत उन जिलों को प्राथमिक तौर पर टारगेट किया है जहां पर मजबूत किसान राजनीति का आधार रहा है। आपको बता दें कि किसान आंदोलन के मद्देनजर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसान लगातार महापंचायत कर रहे हैं। इसके पहले हरियाणा के जींद में महापंचायत हुई थी, जहां राकेश टिकैत भी पहुंचे थे। वहीं यूपी के शामली में भी 5 फरवरी को महापंचायत रखी गई थी, लेकिन प्रशासन ने इसके लिए मंजूरी नहीं दी थी। हालांकि इसके बावजूद बड़ी संख्या में किसान यहाँ इकट्ठा हो गए थे। लेकिन प्रियंका के सहारनपुर दौरे को जानकार उत्तर प्रदेश में सियासी पकड़ मजबूत करने से जोड़कर देख रहे हैं। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज।